ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने ध्यान को बाहर से हटाइए। अपने में उपस्थित रहिए। इंद्रिय ज्ञान से हम अपने में अनुपस्थित रहते हैं, और जब इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहते तो स्वतः ही हम अपने में उपस्थित रहते हैं। ध्यान नाम अपने में उपस्थित रहना है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। अपने में उपस्थित रहने मात्र से हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। हमारी आत्मिक काया कर्म नो कर्म से मैली है। कर्म नो कर्म को मल या मैल संज्ञा है। हम कार्मण शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, इन तीन मूर्त शरीरों से मैले हैं। तीन ही मल है जो हमारे साथ बंधा हुआ है। स्थूल औदारिक शरीर ही हमको इंद्रियों से ज्ञात होता है। इसके अलावा दो सूक्ष्म शरीरों के बंधन भी हैं, जिनको कार्मण शरीर और तेजस शरीर संज्ञा है। जैसे हम अन्य मैली वस्तुओं को साफ करते हैं, तो साफ करने के साधन को जहाँ मैल है, जहाँ वस्तु है, वही उसको लगाते हैं। जैसे मैला वस्त्र हो तो जहाँ वस्त्र और मैल है वहीं साबुन लगाते हैं। पर अपना मल दूर करने के लिए साबुन आदि भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अपना साधन है, वह अपने में उपस्थित रहना है। और इंद्रिय ज्ञान से ही हम अपने में अनुपस्थित होते हैं। और इंद्रिय ज्ञान नहीं करते तो स्वतः ही हम अपने में उपस्थित रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना यही एकमात्र आत्मिक काया को शुद्ध करने का साधन है। इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय निग्रह करना है। इतना ही संकल्प कीजिए, फिर मोक्ष दूर नहीं है। इंद्रिय निग्रह करने से स्वतः ही हम अपने में उपस्थित होते हैं। जब बाहर नहीं गए तो अपने में तो है ही। बाहर चले गए हैं तो लौटकर अपने में आना है। ये जाना आना कथन मात्र है। बस इंद्रिय ज्ञान नहीं करते तो हम लौटकर अपने में आ गए। तो उसी को कहते हैं कि अपना मुख अपनी ओर कीजिए। वास्तव में तो हम बहिर्मुख नहीं होते तो अपने में अनुपस्थित नहीं होकर अपने में उपस्थित हो जाते हैं। बहिर्मुख होना ही अपने में अनुपस्थित होना है, और बहिर्मुख नहीं होना ही अपने में उपस्थित होना है। भले ही ध्यान की अपेक्षा हम ये कहें कि अपने ध्यान को अपने आत्मिक शरीर पर लाइए, इसके अंग उपांगों पर लाइए, यह तो कथन की मजबूरी है। वास्तव में तो हमें बस इंद्रिय जय करना है। तो स्वतः ही हम अपने में उपस्थित होते हैं। तो ये कहा जाता है कि बाहर से भीतर आए, अपना मुख अपनी ओर लाए, अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाए। मार्ग निषेधात्मक है। इंद्रिय ज्ञान ने ही हमको अपने में उपस्थित होने से रोका है, और उसी से हम कर्म रूपी मल से मैले होते हैं। कार्मण शरीर है, वहाँ तेजस शरीर भी है, औदारिक शरीर भी है। वह कार्मण शरीर ही इन दो शरीरों की रचना करता है। और कार्मण शरीर नहीं है तो फिर ये दो शरीर भी नहीं है।
फिर अकेला अपना आत्मिक शरीर है। अकेली वस्तु है, वह मैली नहीं है, वह शुद्ध है। मैल को दूर करना है। वह मल या मैल मूर्त कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है। एक स्थूल शरीर है, 2 सूक्ष्म शरीर है। हमको अपने आत्मिक काया का मैल या मल दिखाई नहीं देता है। यद्यपि वह प्रकट है, औदारिक शरीर इंद्रियों से दिखाई देता है, पर उसको हम मल या मैल नहीं मानते हैं। उसको सुंदर देखते हैं, सुंदर रखने का प्रयास करते हैं, जबकि वह मल और मैल है। हमें उसको पृथक करना है। तो इसको सुंदर बनाने का विकल्प तो तभी होता है जब हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहें तो यह मूर्त शरीर ज्ञात ही नहीं होता। हमें तो चक्षु भी मिली है और हमको यह औदारिक स्थूल शरीर ज्ञात होता है। मल और मैल दिखाई पड़ रहा है, को मल देखते नहीं है, मानते नहीं है, इसलिए उसको मिटाने का उपाय भी नहीं करते हैं। ध्यानाभ्यास में हमको ये अच्छी तरह समझ लेना है कि हमारा आत्मिक शरीर मैला है, अशुद्ध है, 3 शरीरों से मैला है और एक शरीर तो प्रकट ही आंखों से दिखाई भी पड़ रहा है, जिसको हम औदारिक शरीर कहते हैं। वह औदारिक शरीर कार्मण शरीर के द्वारा रचा जाता है, अन्यथा उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जीव कार्मण शरीर से बंधा है, वह कार्मण शरीर ही स्थूल शरीर की रचना करता है। स्थूल मल जो औदारिक शरीर रूप है वह हमको दिखाई पड़ता है, पर उसकी रचना किसी विधाता ने नहीं की है। उसकी रचना नाम कर्म जिसको विधि कहते हैं वही विधाता है। उसने इस स्थूल शरीर की रचना की है और वह कार्मण शरीर रूपी मल हमारे साथ चढ़ा है, क्योंकि हम अपने में अनुपस्थित रहते हैं और अपने में उपस्थित होते हैं जब बहिर्मुख नहीं होते। तो अपने में जो उपस्थिति है वही साबुन का काम करती है, क्योंकि आत्मशुद्धि में बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है। जैसे अन्य मैले पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किसी भिन्न वस्तु की आवश्यकता होती है, पर अपनी अमूर्त काया को शुद्ध करने के लिए केवल अपनी उपस्थिति रूपी साबुन लगाना है। सिर से पैरों तक हम कार्मण शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर से बंधे हैं। यह 3 प्रकार का मैल है। इस मैल को लगाने वाला साबुन अपनी उपस्थिति मात्र है और अपनी उपस्थिति को ही हम ध्यान कहते हैं। और चूंकि फिर हमको अपने में आना है, अपने में उपस्थित होना है, क्योंकि अन्यथा वृत्ति बहिर्मुख होती है, तो हमको फिर अपने में आना है। इसीलिए इसको ध्यानाभ्यास संज्ञा है और अभ्यास से ही हम पूर्ण होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। अभ्यास करने से अर्थात फिर अपने ध्यान को अपनी ओर लाने से ही सकल कर्मों का क्षय होकर परमात्म दशा मिलती है। अर्थात हमारी अमूर्त काया इन 3 शरीरों की मल या मैल से अलग हो जाती है, अत्यंत प्रांजल शुद्ध प्रकट होती है। जैसे शुद्ध स्वर्ण में कांति होती है, पूर्ण पीलापन होता है, ऐसे शुद्ध आत्मिक काया में पूर्ण सुख होता है। जैसे स्वर्ण एक बार शुद्ध हो तो फिर शुद्ध ही रहता है, ऐसे ही इन 3 मल या मैलों से अपने आत्मिक काया को पृथक कर लेते हैं, तो फिर यह आत्मिक काया अनंत काल सुखद ही रहती है, फिर मूर्त से नहीं बंधती है। फिर मल या मैल का लेप इस पर कदापि नहीं हो सकता है।
तो प्रथम तो अपने आँखों से ही देखिए कि यह मूर्त शरीर हमने प्राप्त किया है, यह नूतन बंधन है, मैल चढ़ा है, उस मैल को हमने दूर करना है। और जो दिखाई पड़ता है मैल, उसका कारण भीतर है, वह कार्बन शरीर है, मूल मैल वही है। जैसे वृक्ष का आधार जड़ व गुप्त रहती है, पर उसी से दिखने वाले पेड़ का स्वरूप बनता है, मूल ही वृक्ष की रचना करता है। ऐसे कार्बन शरीर रूपी मूल ही स्थूल औदारिक शरीर की रचना करता है। जैसे जड़ को काट दिया जाए तो वृक्ष सूख जाता है, ऐसे इस कार्बन शरीर को मिटा दिया जाए तो फिर स्थूल शरीर भी पृथक हो जाता है। और कार्बन शरीर को मिटाने का साधन ध्यान है। ध्यान नाम अपने में उपस्थित रहना है, कायस्थ होना है, पिंडस्थ होना है। जिन आगम में उसको पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। और पिंड का शाब्दिक अर्थ आत्मिक शरीर है, इसलिए इसको पिंडस्थ ध्यान कहिए कि कायस्थ ध्यान कहिए कि देहस्थ कहिए, तनस्थ कहिए, बदनस्थ कहिए। पिंड नाम शरीर का है, आत्मिक शरीर का है। भगवान भी पिंडस्थ हैं, अपने अमूर्त काया में स्थित हैं, उपस्थित हैं, भले उसके लिए उनको कोई यत्न नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि बहिर्मुख रहने का कारण समाप्त हो गया है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। जहाँ इंद्रिय नहीं है वहाँ बहिर्मुखता नहीं है, और बहिर्मुखता नहीं है तो हम अपने में है ही, कहीं गए नहीं है, बस उपयोग से बाहर जाते हैं। और जब बाहर नहीं जाते तो अपने में हैं, अपने में उपस्थित हैं, फिर मल या मैल चढ़ता नहीं है। जो चढ़ गया है वह भी उतर जाता है। यहाँ मल या मैल से भिन्न होने के लिए कोई साबुन आदि केमिकल की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान, अपनी उपस्थिति ही कार्बन शरीर को नष्ट करती है, जिससे संसार की रचना होती है। उस कार्बन शरीर को ही हम अपने में उपस्थिति रूपी ध्यान के द्वारा नष्ट करते हैं। अपनी उपस्थिति ही कर्म रूपी मल को, मैल को दूर करके हमारी आत्मिक काया को शुद्ध करती है। इस प्रकार आत्मिक काया के शुद्ध करने के विधान को समझ लेना है, क्योंकि किसी भी बाह्य वस्तु को शुद्ध करते हैं तो कैसे शुद्ध होता है, उसका साधन क्या है, वह हमको समझना होता है। ऐसे इस आत्मिक काया को शुद्ध करने का क्या साधन है, यह हमको भली प्रकार समझ लेना है, और उसी साधन के द्वारा अपने आत्मिक काया को कर्म रूपी मल या मैल से साफ करना है, और आत्मिक काया को प्रांजल शुद्ध प्रकट करना है। और अपने में उपस्थित हम हैं ही यदि इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं। इंद्रिय ज्ञान से ही हम मुख बाहर करते हैं, अन्यथा मुख बाहर नहीं है तो हम अपने में ही हैं। जैसे घर से बाहर कोई खिड़की से देख रहा है तो घर में होकर भी वह घर में नहीं है, क्योंकि मुख बाहर है। ऐसे वृत्ति अपने आत्मिक काया में होने पर भी यदि बहिर्मुख है तो वह वृत्ति अपने में होकर भी अपने में नहीं है। बस बहिर्मुखता मेटते हैं तो फिर अपने में है। जैसे हम कभी विचारों में खो जाते हैं तो आसपास क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ता है, भीतर क्या हो रहा है ये भी मालूम नहीं पड़ता है।
हम विचारों में खो जाते हैं तो एब्सेंट माइंडेड होते हैं, पर कहीं गए नहीं हैं, बस फिर भी खो गए हैं। जहाँ मुख बाहर है वहाँ हम खो गए हैं, असावधान हो गए हैं, क्योंकि बहिर्मुख होने पर फिर कर्म का आक्रमण होता है, उससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते। बहिर्मुखता को छोड़कर अपने में उपस्थित होकर ही हमको कर्म रूपी मल या मैल से बचाना है। जैसे बदन पर बहुत मैल चिपटा हो तो चमड़ी कटफट जाती है, पर उस मैल को पृथक कर दिया जाए तो फिर चमड़ी का कटना फटना बंद हो जाता है और चमड़ी शुद्ध प्रकट हो जाती है। अपने में उपस्थित रहिए, अर्थात बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। इतना समझ लिया जाए तो फिर कोई शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती है। तो शास्त्र अभ्यास करने में जोखिम भी है। यदि देशना में कोई भूल है तो उसका दंड हमको ही भोगना पड़ता है। अजानमान गुरु मिले तो उससे भारी नुकसान होता है, पर अपना आत्मिक से रूपी गुरु है, उससे कभी कुछ धोखा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें उपस्थित रहने पर निश्चित ही हमको अपूर्व सुख प्राप्त होता है। भले प्राथमिक स्थिति में अल्प हो, पर इसी विधि से वह सुख बढ़ता हुआ पूर्ण हो जाता है, फिर अनंत काल सुख पूर्ण ही रहता है। फिर देशना यही है कि अपने में उपस्थित रहिए, बाहर नहीं जाइए। बाहर जाते हैं तो हम अपने में अनुपस्थित हो जाते हैं। अनुपस्थित होना ही मोह की दशा है, और धर्म के प्रकरण में मोही जीव को पागल कहते हैं। भले ही वह शारीरिक रूप से पागल नहीं हो। ध्यान कैसे नहीं समाप्त होता है,